2024 के इलेक्शन का माहौल क्या देख रहे हैं? ये कितने फ्री एंड फेयर होंगे अगर हम मुकाबला करें 8, 13 और 18 के इलेक्शन के? मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख का जो प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग का जो मामला है वो बदतरीन है पाकिस्तान की तारीख में। ऐसी इस तरह इस स्केल पे कभी नहीं हुआ। प्री रिगिंग होगी। यस, यही प्री रिगिंग कहलाती है ना, कि लोग अपने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके बंदों को उठा के ले जा रहे हैं, आप एक पार्टी के इंतखाबी निशानी छीन लेते हैं, इंतखाबात ये नॉमिनेशन पेपर्स के साथ ही आप उन्हें हरास कर रहे हैं, कागज़ छीन रहे हैं, और आपने लोगों को फोर्स किया है, लोगों को पार्टी छोड़ने में मजबूर किया है। तो ये इस तरह के तो मैंने प्री इलेक्शन रिगिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन सरबराह पहुंचे हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? आपको ये भी कहना चाहिए कि मैं हल्का 144 भावल नगर 2 से उम्मीदवार हूँ कौमी असम्बली का। बिल्कुल जी। अच्छा सर, सीनियर जर्नलिस्ट अब इस यही तारुफ रहेगा या एक्स जर्नलिस्ट हो जाएगा? कोई वापसी का प्लान है जर्नलिज्म में? देखिए, जिस तरह होता है ना सीनियर सिटीजन, इस तरह सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर ही रहता है जी। ये फैसला कैसे करना पड़ा कि अब मुझे इंतखाबात लड़ने हैं, मुझे असम्बली का हिस्सा बनना है? देखिए, मीडिया को तो उन्होंने ज़िबा कर दिया है और मुझे तो उल्टी छुरी से ज़िबा किया है। 5 साल से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आता हूँ, मुझे रोका गया है। तो सियासत की जो सूरत हाल बन गई है ये पाकिस्तान की, इसमें बहुत बड़ा बिगाड़ आ गया है। ये मुझे इन इंतखाबात के ज़रिए इससे काम आता नज़र नहीं आता, और ये सबसे मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे। 70 का इंतखाब मुश्किल नहीं था, इंतखाबात के बाद गड़बड़ हुई या इंतखाबात से पहले बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, आवाम का मूड बड़ा बिखरा हुआ है, बदला हुआ है। और ये जो सुबह शाम टेलीविज़न में बहसें चलती हैं, फ़लाने ये बयान दे दिया, जनाब आपका क्या ख्याल है, आज फ़लाने ये कह दिया, सारा टीवी बहस इस पर चल रही है। लोगों की इशूज़ और है, लोगों के मसले कुछ और है, लोग कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं, अपने मसलों में बात चाहते हैं, पॉलिसीज़ चाहते हैं। हमारी पार्टीज़ क्या कर रही हैं? अभी तो किसी ने मंशूर दिया है कि देखिए, मैं एक फ़र्द हूँ, मैंने इलेक्शन मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो मैंने अपना पूरा मैंने सियासी चार्टर भी दे दिया है, मैंने इकोनॉमिक चार्टर भी दे दिया है, और खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी भी दे दी है। तो आप अगर इमरान साहब इलेक्शन जीत भी जाएं तो आप तो एक फ़र्द होंगे ना, एक शख्सियत होंगे। तो ये तब्दीली जो आपने चार्टर बनाया ये कैसे आएगी? किसी मेन स्ट्रीम पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगर आप आते तो ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं MRD की तमाम डिक्लेरेशन लिखता रहा हूँ और सारी पार्टियाँ साइन करती रही। अभी भी हमने सिटीज़न फॉर डेमोक्रेसी का फोरम बनाया था और हमने इसमें शामी साहब भी शामिल हुए थे। हमने एक बनाया था ग्रुप मेडिएटर्स का कि सियासतदान तारीख पे इत्तफाक करें। हम कामयाब रहे, मीटिंग हो गई, जुलाई में इंतखाबात पे इत्तफाक हो गया था, बाद में लोग पीछे हट गए, वो फैसला ना हो सका। तो किया जा सकता है, एक फ़र्द भी अपना किरदार तारीख में अदा करता है जी। तो किसी मेन स्ट्रीम पार्टी से आपको ये ऑफर नहीं थी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़िए? नून लीग, तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी? देखिए, मुस्लिम लीग नवाज तो ऐसे बैठी है जैसे उनके पास गवर्नमेंट आ गई है और दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तहरीक इंसाफ बेचारी मुश्किल में है, अंडर अटैक है, और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनके अपने मखसूस हल्कों तक महदूद हैं, सिंध है या कुछ और इलाकों में, बलूचिस्तान कह लें या KP कुछ थोड़ा कह लें, कुछ पंजाब में। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी इस बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हमने एक अपना मकामी महाज बनाया है, अवामी महाज, जिस पे मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। आप फौरी फैसला नहीं कर पाए, क्या मैं ये समझूं अगर आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, अगर तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। जीतने के बाद भी नहीं करेंगे? नो, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो बैठेंगे किस साइड पे? वज़ीर-ए-आज़म को वोट देंगे या ऑपोजिशन? आई विल सिट इन द अपोजिशन, आई विल नॉट सिट ऑन ट्रेजरी बेंचेस। 2024 के इलेक्शन का माहौल क्या देख रहे हैं? ये कितने फ्री एंड फेयर होंगे अगर हम मुकाबला करें 8, 13 और 18 के इलेक्शन के? मेरा ख्याल है ये
पाकिस्तान की तारीख का जो प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग का जो मामला है वो बदतरीन है पाकिस्तान की तारीख में। ऐसी इस तरह इस स्केल पे कभी नहीं हुआ। प्री रिगिंग होगी। यस, यही प्री रिगिंग कहलाती है ना, कि लोग अपने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके बंदों को उठा के ले जा रहे हैं, आप एक पार्टी के इंतखाबी निशानी छीन लेते हैं, इंतखाबात नॉमिनेशन पेपर्स के साथ ही आप उन्हें हैरास कर रहे हैं, कागज़ छीन रहे हैं, और आपने लोगों को फोर्स किया है, लोगों को पार्टी छोड़ने में मजबूर किया है। तो ये इस तरह के तो मैंने प्री इलेक्शन रिगिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी। आप मंशूर की बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो तो अपना मंशूर दे चुके हैं 10 में खाती। वेरी गुड, उनका 10 मैंने 10 पॉइंट एजेंडा पढ़ा है, दैट्स वेरी गुड एजेंडा। ये रियलिस्टिक है? हाँ, बिल्कुल रियलिस्टिक है, इस पर अमल किया जा सकता है। कम रेडिकल है, मैं ज़्यादा रेडिकल बात करूँगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब।